आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात, इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। ISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, बाज़ इलाकाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी हैं। आर्मी चीफ ने मारिका हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर तफसीली रोशनी डाली, इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुताबिक पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। आज सुबह ईरान का इसराइल के जुनूबी इलाकों पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। जुनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि सहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। अरब मीडिया का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ ईरान ने इसराइल पर दागे गए मिसाइलों में क्लस्टर मवाद इस्तेमाल किया। एक मिसाइल फ़िज़ा में फटा और 8 किलोमीटर के इलाके में छोटे छोटे मिसाइल बिखेर दिए, जिन्हें गिराना इसराइली दिफाई निज़ाम के लिए मुश्किल था। ईरान के हमलों से पहले इसराइल के रात तेहरान ईरान पर हमले। इसराइली फौज का दावा है रात भर दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें मिसाइल प्रोडक्शन की मुतादिद इंडस्ट्रियल साइट्स, जौहरी हथियारों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। ईरान पर हमलों के लिए इसराइल को अमेरिका और जर्मनी से जदीद असलहे की ताज़ा कुमक मिल गई। जंग शुरू होने से अब तक असलहा और फौजी साजो सामान लाने वाले तैयारों की तादाद 14 हो गई है। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या न होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर का पैगाम बताते हुए कहा कि मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौक़े मौजूद हैं। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने का जवाब देने से गुरेज। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सेमोर हर्श का दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। रूसी मीडिया के मुताबिक सेमोर हर्श का कहना है कि व्हाइट हाउस में ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दी गई है। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा भी ईरानी हम मनसब से जनेवा में आज मुज़ाकरात करेंगे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल कबूल होगी। रूस ने खबरदार किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल तसव्वुर है और ये हर किसी के लिए नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो इंतहाई मनफी रद्द अमल होगा। हम इसकी सख्ती से मुखालफत करेंगे। भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुलत ने तस्दीक की है कि पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को इंटरव्यू में अमरजीत सिंह ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में डोनाल्ड ट्रंप का ज़ोहराना आप सबको मुबारक हो। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तानी क़यादत को अब नई दिल्ली जाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन की पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी कॉमर्स और वजारत कॉमर्स के अहकाम भी मौजूद थे। अपोजिशन की जानिब से कायदे प्री मानसून सीजन का आगाज़। आइंदा 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत के खात्मे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। कराची के इलाकों गुलशन मेमार, सोहराबकोट, फेडरल एरिया, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड, PECHS और एतराफ में बूंदाबांदी। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान रोड, समनाबाद, अल्लामा इकबाल टाउन और गुलशन रावी में 1500 से ज़ायद मुस्तकिल और आर्जी तजावुज़ात गिरा दी गई। शहर भर से गैर कानूनी बैनर्स, पोस्टर्स भी हटाए जा रहे हैं। शिकारपुर में मंडी फाटक के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। मुसाफिर महफूज रहे। इमदादी कार्रवाइयों के बाद ट्रेन को पेशावर रवाना कर दिया गया। अप और डाउन ट्रैक बहाल।
کراچی کے فلیٹ سے اداکارہ عائشہ خان کی 1 ہفتہ پرانی لاش برآمد۔ ماضی کے مقبول ترین اداکاراؤں میں ایک عائشہ خان گھر میں اکیلے رہ رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گلشن اقبال میں واقع فلیٹ سے بدبو پھیلنے پر علاقہ مکینوں نے رشتہ داروں کو اطلاع دی۔ عائشہ خان کی لاش سرد خانے منتقل، لواحقین کے کہنے پر پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ عائشہ خان کی عمر 77 سال تھی۔ عائشہ خان نے کئی کامیاب ڈراموں میں اداکاری کی۔ عائشہ خان کے مشہور ڈراموں میں افشاں، عروسہ، فیملی 93، مہندی اور آنچ شامل تھے۔ عائشہ خان کئی برسوں سے ڈراموں سے دور تھیں۔ وہ مرحوم اداکارہ خالدہ ریاست کی بڑی بہن تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سفارتی مشن سے واپسی پر آج بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کرنے کا اعلان۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو نے انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کا مؤثر انداز میں موقف پیش کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی سفارتکاری کی وجہ سے دنیا کا نقطہ نظر بدل گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بھی اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو سے ملاقات۔ فیفا صدر کا جلد پاکستان آنے کا وعدہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان میں کھیلوں میں بے پناہ صلاحیتوں، کرکٹ کے بعد فٹ بال کی بڑھتی مقبولیت پر بھی گفتگو ہوئی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں رات سے اب تک 33 فلسطینی شہید، 21 افراد کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ امداد کے لیے نیٹورل کوریڈور پر جمع تھے۔ دیر البلا کے ایک گھر پر حملے میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث تہران میں آسٹریلوی سفارت خانے کا آپریشن معطل۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ نے کہا کہ تمام آسٹریلوی عہدیداروں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکی ایئر لائنز نے قطر اور امارات کے لیے پروازیں بھی منسوخ کر دیں۔ اور اردو کے بے مثال ادیب اور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کی آج 7ویں برسی۔ کتاب چراغ تلے سے لے کر شام شعر یارہ تک طنز و مزاح کے ذریعے انہوں نے معاشرے کی نئی تصویر دکھائی۔ اردو ادب ہمیشہ یوسفی صاحب کا مشکور رہے گا۔